अच्छा जी। तो पैकेट डिले जो है ना वो क्या होता है, आपको पता है कि जब पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग में काफी ज्यादा लोग बात कर रहे हैं, तो होता क्या है, होता ये है कि वहां पे ना पैकेट्स जा रहे हैं। पैकेट्स जा रहे हैं तो मसला ये है कि कुछ पैकेट्स में डिले भी आ सकता है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स हैं, तो एक को वेटिंग भी करना पड़ेगा। आपको पता है, मैंने बताया कि स्विचेस के पास या रूटर के पास है ना क्यू होती है, एक कतार बनती है। वहां पे उस कतार में पैकेट खड़े हो जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते करके प्रोसेस होते हैं। वो क्यू इंटेलिजेंट नहीं होती। क्यू एक नॉनसेंस चीज होती है जिसका काम सिर्फ ये है कि जो पहले आया है उसे आखिर में बारी मिलनी है, जो आखिर में आया है उसको, वो क्या होता है, लिफो होता है, फिफो क्या होता है उसको बोलते हैं, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। क्यू, अर्जेंट जो फर्स्ट पहले आउट आया है उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, जो आखिर में आया है उसे आखिर में प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है ना? को कहते हैं सर। हाँ, लीफो, तो वो उस पे काम करती है। ठीक है। अब एक ये एल क्या होता है, अगर एक पैकेट है उसके अंदर 4 बिट्स हैं, तो दैट मेक्स ए पैकेट। ठीक है, तो उन बिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एग्जाम्पल है, जब भी मैं आपको एल कहूँ कि इसका मतलब एक पैकेट की बात कर रहा हूँ या बिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आर का मतलब है ट्रांसमिशन रेट, स्पीड, कितनी डेटा पर सेकंड पे वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। तो अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक समझाया था मिसाल, कि अगर मैं कहता हूं कि एक वायर है जिसकी स्पीड जो है आर जो है, जिसका 1 MB है या 2 MB है, 2 Mbps पर सेकंड है, ये इसकी स्पीड है, और मेरे पास 8 MB का डेटा है, तो आप बता सकते हैं कि ये कितना टाइम लगेगा 8 MB के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए? 8 MB का डेटा है और स्पीड जो है ना चैनल की, वो 2 MB है, 2 Mbps पर सेकंड। टफेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड। सर 4 सेकंड? जी, ये आप तुक्का लगा रहे हैं कि आप श्योर है? सर जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से श्योर है। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 ही है इसका जवाब, क्योंकि 8 MB की टोटल डेटा है, 2 MB ये पर सेकंड भेज सकता है, तो उसको टोटल 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 8/2 कितना होता है, 4 MB, MB में कट हो जाएगा और पर सेकंड जो है ना ऊपर चला जाएगा। तो आपको मैंने ये लास्ट क्लास में भी समझाया हुआ है। ठीक है, बट आप लोग क्योंकि पढ़ के नहीं आए हैं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। 4 सेकंड टोटल लगेंगे इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये क्या है, ये ठीक हो गया, टोटल ट्रांसमिशन डिले फॉर 2 पैकेट्स। अगर हमारे पास 2 पैकेट्स हैं तो कितना टाइम लगेगा? एक पैकेट को पहुंचने में इतना टाइम लगा है, 2 पैकेट को उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। ठीक है, जाहिर सी बात है डिले आ जाएगा। अगर आपके पास लेट सपोज एक डिवाइस है, उसको दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना है, बीच में रूटर एक है, एक रूटर लगा हुआ है। अब ये एक पैकेट को टाइम लगा है टोटल जो है वो लेट सपोज एक लाइन पे, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये लाइन इनके दरमियान है सीधी। एक पैकेट को अगर 4 मिनट लगे हैं तो 2 पैकेट को पहुंचने में कितना लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी चीज है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट डालते हैं। और वो ट्विस्ट क्या है, आपके पास दो पीसीज है। ठीक है, पहला पीसी और दूसरा पीसी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि आपने एक पीसी से सिर्फ एक पैकेट नहीं भेजना होता, काफी सारे पैकेट भेजने होते हैं। मिसाल के तौर पे आप 3 पैकेट भेज रहे हैं, तो होगा क्या, पहले ये पैकेट जाएगा इसके पास और फिर ये इसके पास जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि एक पैकेट को एक पीसी से दूसरे पीसी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर हम L/R की बात करें तो? ठीक जी, इसका लिंक रेट जो है ना वो R है, और इसका लिंक रेट भी R है, और उसने L बाइट्स को ट्रांसफर करना है। जी, अब बताएं जरा, एनीवन हैव एनी आंसर? सवाल यह है कि कितना टाइम लगेगा एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में? L/R टाइम। L/R, वाई? सर वो पर ही भी है। जी, ये आपके पास फिगर है, इस फिगर को थोड़ा सा देखने की ट्राई करें। ये आपके पास पैकेट है, देखो सिंपल। यार मुझे ये बताओ कि इधर से लेके इस रूटर तक डेटा जो है वो कितनी देर में पहुंचेगी? अगर मैं आपको कहता हूं कि स्पीड इसकी जो है ना 2 मीटर पर सेकंड है, या 2 मीटर का 2 MB पर सेकंड है। ठीक है, ये आर अगर 2 MB है और यहाँ भी 2 MB है, तो इसको इधर से इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? L/R। L/R, L/R मतलब जितना ये डेटा है डिवाइड बाय स्पीड। और इधर से टाइम कितना लगेगा?
अगेन एल बाय आर। तो एल बाय आर इधर से लगेगा, एल बाय आर इधर लगेगा, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2L बाय आर। एक पैकेट को इधर से इधर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इस लिंक की स्पीड डिवाइड बाय बाइट, इस लिंक की स्पीड डिवाइड बाय बाइट। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होता, R1 अलग होता, R2 अलग होता, ये अलग स्पीड होती, ये अलग स्पीड होती, तो हम क्या करते, L बाय R1 और L बाय R2, फिर इन दोनों को क्या करते, जमा करते। ठीक है, क्लियर? यस सर सर, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस मैं कह रहा हूँ R1 हमने क्रॉस करके सेंटर तक पहुंचा और कुछ डाटा लॉस हो गया, तो हमारा एल भी तो चेंज हो जाएगा नहीं? नहीं 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 नहीं, देखो जब मैं आपको ये सिनारियो बताता हूँ ना, तो आपने कुछ असम्पशन लेनी है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि सर इसमें पैकेट लॉस भी हो सकता है। तो जब मैं आपको बात कर रहा हूँ ना हम ट्रांसफर की, तो वो हम आइडियलिस्टिक सिनारियो की बात कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि पैकेट कन्फर्म एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, ये हमें पता है पहले से। क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, फिर अगर हमने ये फैक्टर डाल दिया ना, फिर वी कांट आंसर दिस श्योरली। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो पैकेट कभी पहुंचे ही ना, हमेशा ड्रॉप हो जाए। तो ऐसे तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बारे में मैं डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहा। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर एक पैकेट को इतना टाइम लगता है तो दो पैकेट को कितना टाइम लगेगा? जी, इसको सोचिएगा आप लोग, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा कि ये तीन पैकेट के लिए 4L/R जवाब इसका कैसे आया। जिसने भी मुझे इसका जवाब दिया ना नेक्स्ट क्लास में, मैं उसको क्विज के अंदर 2 एब्सोल्यूट नंबर दूंगा। अगर 10 नंबर का क्विज है ना, तो 2 नंबर क्विज में मिलेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, आपने नेक्स्ट क्लास में ना मुझे इसका जवाब देना है किसी भी सूरत में कि ये अगर सारों को मिलेगा या फिर सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बेसिस पे होगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बेसिस पे। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका जवाब मैंने ढूंढ लिया, फिर आपको मैं अलाउ कर दूंगा कि आप क्लास में बताएं। ठीक है, तो जो जल्दी ढूंढ के बताएगा फर्स्ट, सिर्फ एक बंदे के लिए, सारी क्लास के लिए ऑफर नहीं है। ये सवाल है, आपने बताना है कि यार एक पैकेट के लिए 2L/R है, 3 पैकेट के लिए 4L/R कैसे हुआ, ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो आप क्लास इंक्रीज हो गई है सिंपल। नहीं 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 नहीं, ये जवाब नहीं है। ये अभी इस पे डिस्कशन नहीं करते क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा एवं फजूल में। अब मैंने जवाब तो देना ही है सीधा सीधा, बट आप लोग थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। पर दूसरी चीज ये है कि आप लोगों में से जो है ना, जिन लोगों ने भी सीपी सबमिट कराई है, मुझे एक दफा चेक करने दें। मैं चेक करके जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी ना, इंशाल्लाह उसमें आपसे सीपी डिस्कस कर लूंगा कि उसका एक्चुअल जवाब था क्या। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या जवाब लिखे। ओके, जो क्लास पार्टिसिपेशन थी, तो उसका और इसका दोनों का इकट्ठा ही जवाब दे दूंगा। सो दिस इज जस्ट योर फॉर थिंकिंग प्रोसेस कि आप इसको थिंक करें और 2 नंबर जो है ना एक्स्ट्रा कमाएं। ओके, अब आपने एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करना है। मिसाल के तौर पे इधर से इधर तक डेटा ट्रांसफर करना है, तो उस ट्रांसफर करने में ना मुख्तलिफ किस्म के डिलेज आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिलेज आते हैं। एक इधर बंदा है, एक इधर, इधर ए है, ए से बी तक डेटा पहुंचाने के लिए ना काफी सारे डिलेज हैं। अब वो 4 किस्म के डिले हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिले जो है ना, वो पहले मैं सिंपल से डिले बता देता हूँ वो कौन से है। पहला डिले है जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिले। व्हाट इज प्रोसेसिंग डिले? प्रोसेसिंग डिले का मतलब ये है कि आपने इधर से एक पैकेट भेजा, वो पैकेट इस रूटर के पास गया। अब इस रूटर ने इसका हेडर चेक किया कि यार इसको मैंने कहां पे भेजना है। अब जाहिर सी बात है, हेडर जो है ना, वो कोई बंदा तो वो नहीं खड़ा हुआ कि वो देख लेगा अच्छा इसके कार्ड पे ये लिखा हुआ है, इसको आगे भेजो, ऐसे भेजो। बिट्स बाय बिट्स चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म होगा, इस रूटर पे कोई मैकेनिज्म होगा जिसके तहत ये बिट्स चेक होंगी और उसको उस लिंक पे भेजा जाएगा। इस पूरे सिस्टम को प्रोसेस करने में ना, और दूसरा ये भी होता है कि हम पैकेट को ना हर रूटर पे चेक करते हैं कि कोई इसमें एरर तो नहीं है, तो कुछ एरर वाले भी मसले होते हैं। तो इस टाइप के जो भी मसले हैं, जो भी कोई चेकिंग शेकिंग करनी है पैकेट पे, जो भी हमने चेक्स लगाने हैं, उनमें जो भी टाइम हमारा जाया होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले। कि एक पैकेट को हमने एक रूटर के लिंक से दूसरे लिंक तक जो पहुंचाने में टाइम लगाया है, कि हमें कितना टाइम लगा है इसको प्रोसेस करने में। ठीक है, इसके हेडर को चेक करके इसको प्रोसेस करने में, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, एक और किस्म का डिले होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले का मुराद क्या है? क्यूइंग डिले मतलब कि आपके पास जितने भी पैकेट आते हैं,
वो इसकी कतार में खड़े हो जाते हैं। पहला पैकेट आया वो इधर खड़ा हो गया, दूसरा पैकेट आया वो इधर खड़ा हो गया, तीसरा पैकेट आया इधर खड़ा होगा। बट इस क्यू की लिमिट होती है इनफाइनाइट क्यू। आपको पता है ना रियल लाइफ में इनफाइनाइट नाम की कोई चीज नहीं होती, तो इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। बट पैकेट्स जो हैं वो आप लिमिटेड उसमें रख सकते हैं कि लेट सपोज आप इसमें 1000 पैकेट रख सकते हैं, 100 पैकेट रख सकते हैं, 50 पैकेट रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये होता है कि आपने क्यू में वेट करना है, मतलब पैकेट ने आपने क्यू में पैकेट ने क्यू में वेट करना है, और जो उसे वेटिंग में टाइम लगा है उसको हम कहते हैं क्यूइंग डिले। ठीक है, तो दो किस्म के डिले पड़े हैं, एक प्रोसेसिंग डिले और एक क्यूइंग डिले। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट डिलेज हैं जो समझना थोड़ा से जो ना आप लोगों को थोड़ा सा जो ना मतलब आपको गौर इस पे देना पड़ेगा। इन दोनों डिले का नाम है प्रोसेसिंग डिले एंड ट्रांसमिशन डिले। अभी तक वैसे हमने ना ट्रांसमिशन डिले काफी दफा निकाल लिया, काफी दफा निकाला है। असल में होता ये है कि आपके पास एक पैकेट है ना, इधर गया, अब इधर एक पैकेट गया से मुराद क्या है, पैकेट की साइज होती है इतनी, इस पैकेट के अंदर क्या होते हैं, बिट्स होती है, लेट्स सपोज 1 0 1 0 1। अब आपके ख्याल में क्या ये पैकेट इस रूटर पे पहुंचा है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा पैकेट पहुंच गया है? नहीं, इसका मतलब पहले इसमें 1 पहुंचेगा, फिर 0 पहुंचेगा, फिर 1 पहुंचेगा, फिर 0 पहुंचेगा, फिर 1 पहुंचेगा। इस तरह से एक एक बिट इस पे पहुंचती है। तो आप लोगों को वो टाइम जो एक लिंक पे डेटा को पूरे पैकेट को रखने के लिए लगता है, ठीक है ना, रखने के लिए लगता है मतलब क्या, देखिए आपके टैंकी में ना पानी है, बट उस पानी को इकट्ठा करके नल तक पहुंच गया वो। अब नल तक पहुंच के आपने जैसे नल खोला ना, वो उसकी स्पीड है कि भाई उस नल से जो निकल सकता है ना जो पानी, वो क्या है, वो उसका ट्रांसमिशन डिले है कि नल कितनी गुंजाइश वाला है। अगर आपने बड़ी साइज का नल लिया होगा तो गुंजाइश बढ़ जाएगी, अगर आपने छोटी साइज का नल लिया तो गुंजाइश कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड कहां पे करता है, नल की साइज पे। एग्जैक्टली आपका नेटवर्क के अंदर भी ऐसे ही है कि आपका एक पैकेट है, उसके अंदर जितनी भी बिट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके लाइन पे रखना, सिर्फ रखना। रखना मतलब इस लिंक पे रखना, ये जो लिंक है ना इस पे रखना, इधर से इधर तक भेजना नहीं। जब मैं आपको कहता हूं कि इस लाइन का ट्रांसमिशन रेट जो है ना, स्पीड जो है वो आर है, तो उसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि इस लाइन पे इस पैकेट को इधर से इधर तक भेजना। ठीक है, ये बात गौर से सुनिएगा। अभी तक आप लोगों को मैंने जब भी कहा है ना कि यार पीटीसीएल का 1 MB का कनेक्शन है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि वो जो वायर है, उस वायर पे जो डेटा ट्रांसफर हो रही है, उस पूरी की पूरी वायर पे एक जगह से दूसरी जगह को डेटा को ट्रांसफर करना इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। नहीं, वो ट्रांसमिशन डिले नहीं। ट्रांसमिशन डिले ये है कि एक वायर है, उसके ये एक वायर है लेट्स सपोज। अब सॉरी, मैं एक थोड़ा सा जो ना एक रफ एनवायरनमेंट ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर दूं। यहाँ पे जो है ना कोई एक रूटर है बड़ा सा, इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं रूटर को। अब ये रूटर क्या करता है, इसके पास पैकेट आया है और उस पैकेट में 1 1 1 0 1 पड़ा हुआ है। अब ये जो पैकेट है ये पूरा का पूरा इस लिंक पे आ जाए, इस लिंक पे आ जाए, 1 1 1 0 और 1। अब ये पूरा का पूरा पैकेट इस लिंक पे आ जाए ना। अब ये लिंक मतलब क्या, जैसे नल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही आवाज। कंफर्म आ रही है? यस सर कंफर्म आ रही। जी। ओके, कहाँ तक आप लोगों को मैंने बता चुका था, कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? सर आप कह रहे थे हम लिंक के ऊपर अभी ये
डाटा सेंड करना चाह रहे हो। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपका ये पैकेट पूरा का पूरा इस पे आ जाए, मतलब ये पूरी की पूरी बिट्स, अगर इसमें 5 बिट्स हैं वो पूरी की पूरी इस लिंक पे आ जाए। तो इसका मैं मिसाल दे रहा था नल से, कि नल के अंदर जितना भी पानी है वो पानी डिपेंड करता है कि आपने नल कितना खोला है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने हल्का खोला है तो थोड़ा सा कम स्पीड से निकलेगा, अगर आपने तेज खोला है, ज्यादा खोला है तो तेज निकलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन आपके नेटवर्क के अंदर है। अगर इस लिंक की कैपेसिटी 1 MB है तो ये क्या करेगा, फौरन डेटा इस पे रख देगा। अगर इसकी कैपेसिटी कम है, बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी नहीं रख पाएगा। ठीक है। सो लिंक की कैपेसिटी है ना, उसका मतलब है कि ये डेटा को लिंक पे रखना। ठीक है। इस डेटा को इधर से इधर ट्रांसफर करना ट्रांसमिशन डिले नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इधर से इधर तक जो ये बिट्स ट्रांसफर होती हैं, तो फिर उस डिले को क्या कहते हैं कि यार ये पैकेट पूरा का पूरा ट्रांसफर होके इधर पहुंचा, मतलब इसकी सारी बिट्स जो है वो इधर पहुंच गई। ठीक है, ये 1 0 1 1 1 जो है, ये सारी बिट्स जो है इधर पहुंच गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले का मतलब है कि यार ये पैकेट जो है ना, ये एक लाइन से गुजरेगा। अगर ये फाइबर ऑप्टिक की लाइन है तो आपको पता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा, ये पैकेट जाएगा स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा कि वो लाइन कितनी दूर है। जाहिर सी बात है, अगर आप गाड़ी आपके पास है, आप 100 किलोमीटर पर हवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो अगर आप फर्ज करें 100 किलोमीटर है, तो आप आइडियली अगर आप कहीं भी रुके नहीं है तो आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है। बट अगर आपकी स्पीड कम है और या आपका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस आपका लेट्स सपोज 1000 किलोमीटर है, तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। एग्जैक्टली यही सिचुएशन इधर है। ठीक है। आपके पास एक पैकेट है, आपके पास एक पैकेट है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस और एक उसकी स्पीड। ठीक है। इस लिंक की स्पीड क्या है, स्पीड से मतलब कि इसकी प्रोपागेशन स्पीड क्या है। ठीक है ना, डेटा रेट नहीं, प्रोपागेशन स्पीड। प्रोपागेशन स्पीड मतलब कि अगर आपने कोएक्सियल केबल यूज की है, तो आपको जब मैंने पढ़ाया था ना गाइडेड मीडियम अनगाइडेड मीडियम की बात कर रहा था, वहां पे अगर आप वो स्लाइड अगर खोल के देखें तो वहां पे कोएक्सियल केबल का अपना वो स्पीड लिखी होती है कि उसकी स्पीड इतनी है। ठीक है। और हर जो है ना उसकी स्पीड अपनी अपनी होती है। ठीक है ना, लाइट की स्पीड ज्यादा है, अब फर्ज करें कोएक्सियल केबल है, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, उसकी रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे डिपेंड करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कितनी ज्यादा है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कितनी जल्दी पहुंच सकता है। ठीक है ना, तो स्पीड उधर डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे और डिस्टेंस पे भी। ठीक है ना, कि कितना दूर हमने भेजना है। ठीक है। तो ये डेटा को एक्चुअली इधर से इधर तक ट्रांसफर करना इज कॉल्ड प्रोपागेशन डिले। ठीक है। प्रोपागेशन डिले का मतलब है कि डिस्टेंस कितना था और उसको पहुंचाने में हमें कितना टाइम लगा है। क्या हमने उसको स्पीड ऑफ लाइट से पहुंचाया है, क्या हमने इसको स्पीड ऑफ साउंड से पहुंचाया है, क्या हमने किसी और स्पीड से पहुंचाया है। तो पूरा का पूरा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। इसका एक रियल टाइम एक मिसाल है, वो मिसाल बड़ा जबरदस्त है। आप लोग अगर बुक से एक दफा पढ़ लें तो बेहतर है। बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसमें एक पूरा बड़ा डिटेल से मिसाल लिखा हुआ है, रियल मिसाल। मैं आपको उसका बता तो देता हूँ। वो कहता है कि आप समझ लें कि आपके पास एक गाड़ियों का कारवान है, ठीक है, ग्रुप है जिसमें 4 5, समझ लें कि किसी की बारात है। ठीक है। बारात में ना 10 गाड़ियां हैं। तो सबसे पहले पहले कहता है कि प्रोसेसिंग डिले क्या है। प्रोसेसिंग डिले ये है कि एक एक गाड़ी को चेक करके उसको टोकन देना, कि एक एक गाड़ी को टोकन मिल रहा है। वो गाड़ी आई टूल पे, उसको चेक हुआ, उसने टोकन लिया और टूल प्लाजा से वो आगे बढ़ी। ठीक है। ये क्या है, ये प्रोसेस करना है। ठीक है, इसको प्रोसेस कर रहे हैं। और जो कतार में जो टाइम लग रहा है गाड़ी को, हर गाड़ी को कतार में खड़े होने का टाइम लग रहा है, वो उसका क्यूइंग डिले। ठीक है। अच्छा, गाड़ी का मतलब एक पैकेट है। उसके बाद ट्रांसमिशन डिले क्या है। ट्रांसमिशन डिले ये है कि एक गाड़ी कितनी स्पीडली टूल से निकलती है, कितनी स्पीडली टूल से निकलती है। अब वो डिपेंड करता है कि वहां पे क्या सूरताल है। वो गाड़ी से मुराद है, अगर लेट सपोज हम गाड़ियों को एक बिट कंसीडर कर लें, एक एक बिट कंसीडर कर लें। इस 10 गाड़ियों को हम कहते हैं कि ये एक पूरा पैकेट है और ये 10 गाड़ियां उसकी बिट्स है। तो इस पूरी की पूरी गाड़ियों को 10 की 10 गाड़ियों को रोड पे आना, उसमें कितना टाइम लगता है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। ठीक है। इसमें से हमने प्रोसेसिंग डिले अलग कर दिया है, क्यूइंग डिले अलग कर दिया है। ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी उस पहुंचती है रोड पे। फिर उस रोड से लेके एक्चुअली में लेट्स सपोज इस्लामाबाद जा रही है लाहौर से, तो एक्चुअली में उस रोड से लेके दूसरे इस्लामाबाद तक जो टाइम लग रहा है वो डिपेंड करता है गाड़ी की स्पीड क्या थी और डिपेंड करता है कि गाड़ी जो है वो उसको कितना रास्ता तय करना पड़ा।
तो दैट इज कॉल्ड प्रोपागेशन डिले। ठीक है, तो प्रोपागेशन डिले इज समथिंग एल्स कि एक्चुअली में डेटा को ट्रांसफर करना डिस्टेंस और स्पीड पे डिपेंड करता है। और ट्रांसमिशन डिले क्या है कि आपके पास डेटा कितनी थी और उसको किस स्पीड से आपने लिंक पे रखा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन डिले एंड प्रोपागेशन डिले। सो एनी क्वेश्चंस फॉर दिस? मेरी सजेशन होगी कि आप एक दफा बुक जरूर पढ़ें इस सिर्फ टॉपिक के लिए। इस टॉपिक के लिए बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बुक में लिखा होगा, जिसमें एक सिनेरियो उसने बताया होगा डिलेज के बारे में, तो उसको एक दफा पढ़ लें, मेरी सजेशन है। क्योंकि यही टॉपिक है जो आप बुक से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझ में भी आएगा अगर आपको कोई इशू है। अगर समझ में आ गया है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, ये सारी फिर कहानियां हैं। तो टोटल जो डिले होता है ना, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड डिले। एंड टू एंड डिले मतलब कि ये पैकेट गया इधर से, इस रूटर से गया, फिर इस रूटर से गया, फिर एक डेस्टिनेशन में पहुंच गया, तो उसको हम कहते हैं एंड टू एंड डिले। एंड टू एंड डिले मतलब कि जितने भी डिले हैं सबका ऐड, प्रोसेसिंग डिले प्लस क्यूइंग डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपगेशन डिले, इन सबको ऐड करके जो डिले निकलता है ना, उसको हम कहते हैं एंड टू एंड डिले। ये है आपका टोटल डिले। इतना टाइम लगता है आपको एक जगह से दूसरी जगह पैकेट पहुंचाने में। अब उसमें क्यूइंग डिले भी है, उसमें प्रोसेसिंग डिले भी है, उसमें ट्रांसमिशन डिले भी है, उसमें सारे डिले है। इस प्रोसेसिंग डिले को नोडल डिले भी कहते हैं। नोडल डिले कि एक नोड पे उसको कितना डिले लगता है। ठीक है जी, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। और ये ट्रेस रूट, अभी तो जी जी जी, अभी तो क्वेश्चन, लगनी है, अभी जरा अच्छा अच्छा अच्छा, चलें डाइजेस्ट करने दे इस चीज को। चलें डाइजेस्ट कर लें आप। ओके, ये ट्रेस रूट का प्रोग्राम आप लोगों ने लैब में चलाया हुआ है ना? वो जो रूटर देखते हैं आपके, कितने रूटर से ये पैकेट आया है, पिंग करते हैं। ट्रेस रूट की कमांड अबू बकर भाई ने चलवाई थी। यस सर, चलवाई थी। हाँ ठीक है, तो अब ये एग्जैक्टली ये एक सिनारियो है जिसमें इसने कमांड चलाई हुई है, जावा पे शायद इसने की हुई थी। तो इसने क्या किया है, एक पैकेट भेजा है एक डेस्टिनेशन को, और वो 3 पैकेट है, 3 पैकेट उसने भेजे हैं। तो उसको टाइम जो लग रहा है ना, अब है क्या, आपने इस सर्वर से लेके इस सर्वर पे जाना है। ठीक है, ये फ्रांस का सर्वर है और ये एक एडुकेशन का सर्वर है। ठीक है, आपने इस सर्वर से डेटा को भेजना है इस सर्वर तक। तो उसके लिए क्या होता है कि ये 3 पैकेट पहुंचे, पहले पहले जो रूटर पे पहुंचे ना, वो है ये वाला रूटर, फिर ये वाला रूटर है, फिर ये रूटर है, ये सारे रूटर्स हैं। ठीक है, अब आप इन पे डिले देखें, 3 डिले मेजरमेंट फ्रॉम ये टू ये, मतलब पहले पैकेट को डिले लगा है इस रूटर तक पहुंचने में 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड का, दूसरे को 1 मिली सेकंड का, तीसरे को 2 मिली सेकंड का। अब ये वेरी कर रहा है, ठीक है ना, कभी क्या डिले लग सकता है, वो वेरी क्यों कर रहा है कि नेटवर्क की ट्रैफिक पे, कभी ट्रैफिक है कभी नहीं है। कभी आपको शौकत खानम तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट भी लग सकते हैं, वो डिपेंड करता है ट्रैफिक क्या है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रूटर्स के थ्रू जो है ना, आप देखते हैं कि ये सारा क्या हो रहा है। अच्छा, ये क्या है, ट्रांस ओके लिंक, इसमें तो ऐसा कोई खास चीज नहीं है फिर। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास देखें, पहले ये डिले बढ़ गया है, ये बीच वाला जो है ना, ये डिले बढ़ गया है। हालांकि पहले जो था 2 था, ये 13 था, और बीच वाला कम था। बीच वाला यहाँ पे बराबर हुआ है, यहाँ भी बीच वाला कम है, यहाँ भी बीच वाला बराबर है, पर यहाँ पे क्या हुआ है कि बीच वाला डिले जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड अपॉन के बेशक लिंक सेम है, बट उनपे डिले आगे पीछे हो सकता है। वो डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लग गया हो, क्यूइंग शायद ज्यादा हो गई हो, क्यूइंग डिले बढ़ गया हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जब ये पहुंचे हैं ना, टोटल टाइम इनको लगा है। अच्छा, ये बीच में कुछ ऐसे भी रूटर हैं जहां से कोई जवाब नहीं आया, मींस नो रेस्पॉन्स। ठीक है, अब वो रेस्पॉन्स काफी सारी वजूहत से हो सकता है कि क्या हमने रास्ता जो है वो खो दिया है, कि हम गलत रास्ते पे चल गए हैं, या जो है रूटर जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहा, वो रूटर गायब है उधर से। हम एक रूटर पे गए हैं, एक रूटर को कहा है कि यार तुमने डेटा को ना इस रूटर पे भेजना है, उसने वहां भेज दिया, बट उधर कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने कहा कि नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, डेटा को है ही नहीं, जवाब ही नहीं दे रहा हमें। तो वो फिर रूटर हमें क्या करेगा, किसी और के पास भेजेगा। तो अल्टीमेटली ये इस पे पहुंचा है, इस सर्वर पे पहुंचा है, बट इतना टाइम लगा है। पहले पैकेट को 132 मिली सेकंड, दूसरे को 128 और तीसरे को 136। तो ये डिफरेंट रूटर्स हैं जिन पे हुआ क्या होगा, डिलेज लगे होंगे। अब इसमें कौन कौन से डिलेज होंगे, प्रोसेसिंग डिले भी होगा, नोडल डिले भी होगा, क्यूइंग डिले भी होगा, और इसमें आपका ट्रांसमिशन डिले भी होगा। तो हर लिंक पे डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट्स होंगे, डिफरेंट चीजें होंगी। ठीक है,
तो ये एक छोटा सा मिसाल था जो आप लोग लैब में भी कर चुके हैं, ट्रेस रूट का। ओके, थ्रूपुट की बात करने से पहले थ्रूपुट की बात कर लेते हैं, फिर हम बात आगे करते हैं। यार आपके पास थ्रूपुट क्या होता था? मैंने आपको डेटा रेट और थ्रूपुट में फर्क बताया था। थ्रूपुट बताया बल्कि यार बताया नहीं था। थ्रूपुट थ्रूपुट का जिक्र किया है कभी? नो सर, आपने बताया नहीं नहीं। सर। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं बताया नहीं बताया। थ्रूपुट क्या होता है कि एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा। आपके पास एक लिंक है जिसपे मैं कहता हूं कि ये 2 MB का कनेक्शन है, इसका मतलब 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड में रिसीव कर सकता हूं, बट ड्यू टू सम डिले या ड्यू टू सम रीजन आपका डेटा जो एक्चुअल में पहुंच रहा है ना वो 1 MB पहुंच रहा है। ठीक है, तो डेटा रेट आपके पास कितना है? 2 MB का। बट थ्रूपुट क्या है? आप फौरन कहते हैं कि सर इसका थ्रूपुट 2 MB है। नहीं, थ्रूपुट 2 MB नहीं है। थ्रूपुट डिपेंड करता है डिलेज पे, कि डिलेज कितने आए हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार एक फाइल की साइज इतनी है, वो मैंने एक लिंक पे भेजनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका डेटा रेट क्या होगा? आप कहेंगे सर मैं बता सकता हूं, बट पहले मुझे उसके सारे डिलेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे सारे के सारे डिलेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो थ्रूपुट इज एक्चुअल साइज ऑफ डेटा, कि कितने डेटा हम भेजना चाह रहे हैं और कितना डिले उसको लगा है उस तक पहुंचने में। तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा, थ्रूपुट इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ डेटा। ठीक है ना? तो एक्चुअल ट्रांसफर मतलब कि एक्चुअली में एक रिसीवर से, सेंडर से लेके रिसीवर तक डेटा पहुंची कितनी है, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। और डेटा रेट क्या है? कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की स्पीड। ठीक है ना? मतलब अगर एक बंदे की अगर एक रोड की मैं कहता हूं कि यार इस पे जो है ना आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, बट इसका कभी मतलब नहीं है कि आप हमेशा 100 पे चल रहे होंगे। अगर गाड़ियां ज्यादा आएंगी, अगर आगे या ट्रेलर वगैरह आ गए, ये जो बड़े बड़े टालर होते हैं वो आ गए, तो आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, तो आपका डिले वहां पे कम होगा। तो एक्चुअल में अगर मैं कहूं कि आपको थ्रूपुट कितना मिला है, तो आपने कितनी डेटा, लाहौर से फंस कर आपने कोई गंदम भेजी है, 4 मन गंदम भेजी है, तो 4 मन गंदम और कितना टाइम आपको लगा है पहुंचाने में, दैट इज एक्चुअल थ्रूपुट। ठीक है, तो बीच में कोई लॉस भी हो सकता है पैकेट, तो जो लॉस हो गए वो भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो थ्रूपुट का मतलब है कि एक्चुअल रिसीविंग ऑफ डेटा जो हमें मिली है डिवाइड बाय टोटल डिले, कि उसको डिले कितना लगा है उस पहुंचने में। ठीक है, और एवरेज या इंस्टेंस का मतलब क्या होगा? इंस्टेंस का मतलब है कि अगर एक बड़ी लंबी वायर है, ठीक है, अगर एक लंबी सी वायर है, तो इसके इंस्टेंस का मतलब है कि यहाँ पे थ्रूपुट कितना मिल रहा है। यहाँ पे स्पीड कम हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, आगे स्पीड थोड़ी सी आगे पीछे भी हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है डिलेज पे। अगर बीच में एक रोटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे कम भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इसका रेट कितना है। अगर मेरे घर में आप लोग, अच्छा आप लोग बल्कि अब कभी जो है ना पीटीसीएल का कनेक्शन जो है उसका स्पीड चेक करें, स्पीड चेकर होते हैं ऑनलाइन, तो वो स्पीड चेकर है ना, पहले आपको कभी 6 MB दिखा रहा होगा, कभी 2 MB दिखा रहा होगा, फिर वो क्या करता है उसका एवरेज लेता है। ठीक है, इंस्टेंस का मतलब है कि किसी टाइम पे क्या आपको मिल रहा होगा डेटा रेट, किसी टाइम पे क्या मिल रहा होगा। वायर एक ही है, बट कभी आपको क्या स्पीड मिल रही है, कभी क्या स्पीड मिल रही है। तो किसी एक पर्टिकुलर लम्हे पे कहें कि यार स्पीड हमारी ये है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस। ठीक है ना? ये आपने वेलोसिटी भी पढ़ी होगी, इंस्टेंस वेलोसिटी, बचपन में। इंस्टेंस का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, जाहिर सी बात है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तो स्पीड वेरी कर सकती है। अगर मैं कहूं कि यार मैं शौकत खानम आज 7 मिनट में पहुंचा हूं, तो कल शायद मैं 10 मिनट में पहुंच सकता हूं, बट ये मेरा आज का है। बट एवरेज अगर मैं पूछूं, तो आप कहेंगे यार मुझे तकरीबन तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। तो एवरेज का मतलब है कि जितना भी टाइम है उन सबको ऐड करें, डिवाइड करें आप टोटल कितने टाइम थे। ठीक है, तो वो आपका एवरेज निकल आएगा। तो एवरेज थ्रूपुट का मतलब क्या होता है? कि आपने एवरेज ली हुई है। और इंस्टेंस का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात की। ठीक है ना? तो हम हमेशा एवरेज थ्रूपुट की बात करते हैं जो हमारे काम का है। इंस्टेंस का तो मतलब ही नहीं ना। मतलब मेरे पास डेटा अगर कभी 6 MB का कनेक्शन है और कभी गलती से 6 MB आ गया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा 6 MB का डेटा हमेशा आता है, थ्रूपुट मेरा 6 MB है। नहीं, थ्रूपुट 6 MB कहना गलत है, क्योंकि थ्रूपुट हमेशा वेरी करता है, कभी क्या होगा कभी क्या होगा, डिपेंड नेटवर्क ट्रैफिक। तो अगर आपके पास एक ये बड़ा एक सिंपल सा है कि इसको समझने में बॉटलनेक लिंक क्या होता है, इसको समझना बड़ा इजी है। तो ये कहता है कि अगर आपके पास एक डेटा है, लेट्स सपोज आप इसको पाइप समझ लें, आप जो घर के अंदर पाइप आते हैं ना वो समझ लें। अब मुझे आप बता सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज, बल्कि पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इधर से, फिर आप मुझे देखते हैं आप में कितनी कोई अकल है। अगर एक पाइप है छोटा, फिर एक डब्बा है,
इधर से एक और पाइप निकलता है जो थोड़ा सा बड़ा पाइप है, ये 2 गैलन पर सेकंड निकालता है और ये 4 सेकंड पर गैलन निकालता है। यहां से हमने 5 नहीं 6 गैलन निकालना है पानी। आप बता सकते हैं कि इधर जो डेटा जो है, इधर पानी कितने देर में पहुंचेगा? 6 गैलन पानी है हमारे पास, इसकी स्पीड 2 गैलन पर सेकंड है, इसकी स्पीड 4 गैलन पर सेकंड है। सर ये जो डब्बा बीच में आपने बनाया, ये अच्छा। स्टोर भी कर सकते हैं वाटर? जी। Means अच्छा, कि ठीक है अब एक मिनट, मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एक तो सिंपल सी चीज है ना कि मतलब हम इसको डिवाइड कर लें, एक तो सिंपल है, बट मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि क्या जो है इसकी स्पीड कभी 2 से ज्यादा हो सकती है? नहीं सर, बॉटल नेक क्रिएट हो गया ना। बॉटल नेक क्रिएट हो गया, क्या मतलब हुआ बॉटल नेक का? सर बॉटल नेक का मतलब कि जहाँ पे गुजरने की जगह कम हो या तंग हो, बिल्कुल, ऊपर बेहतरीन depend करता बेहतरीन। अब यहाँ से पानी आप 6 गैलन गुजारो, आपका सर इधर जो है ना गुंजाइश ज्यादा है, इधर कम है। इधर बेशक ज्यादा गुंजाइश है, बट आगे से पानी कम आ रहा होगा। मैं एक बहुत बड़ा जो ना पाइप लगा देता हूँ, बट आगे एक बहुत छोटा सा पाइप लगाता हूँ, तो पानी की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? छोटे पाइप पे, क्योंकि छोटे पाइप से ही गुजरना है ना अल्टीमेटली उसने। तो इधर बेशक मैं 2 गैलन कर दूं, इधर बेशक 4 गैलन कर दूं, तो पानी यहाँ पे 4 गैलन के हिसाब से नहीं आएगा, पानी 2 गैलन के हिसाब से आएगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि यार इसका जो मैक्सिमम जो थ्रूपुट है या मैक्सिमम जो आपके पास स्पीड है वो कितनी आएगी, आप कहेंगे 2 गैलन। इससे ज्यादा नहीं आ सकती, 2 गैलन पर सेकंड, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, क्योंकि इससे ज्यादा आगे गुंजाइश ही नहीं है। बेशक यहाँ पे 4 है, इसी तरह से 4 अगर इस तरफ हो और 2 गैलन इस तरफ हो, तो भी इसकी स्पीड 2 ही होगी। तो ये इसने मिसाल दी है कि अगर ये आर एस छोटा है और आर सी बड़ा है, तो क्या इसका एंड टू एंड थ्रूपुट क्या हो सकता है? तो इसका एंड टू एंड थ्रूपुट हमेशा जो है ना आर एस के बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक है, या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आर सी बेशक बड़ा है, पर छोटी वाली ही, क्योंकि हम पहले तो उस रोड से आएंगे ना, इस रूट से आएंगे ना, तो ये रूट जो है हमारा छोटा है, इसकी गुंजाइश कम है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सीन है कि भाई अगर आपके पास आर एस की जो वैल्यू है वो बड़ी है आर सी से, तो यहाँ पे थ्रूपुट क्या आ सकता है? अगेन यहाँ पे भी थ्रूपुट डिपेंड करता है आर सी पे, आर एस पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ से बेशक कितनी ज्यादा डेटा आ रही हो, आगे गुंजाइश ही भेजने की कम है। यहाँ से 1 GB पर सेकंड है और यहाँ पे स्पीड ही 1 MB पर सेकंड है, तो अल्टीमेटली थ्रूपुट आपका 1 MB से बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको मैं काफी सारे लिंक्स दे दूं और आपसे पूछूं कि यार थ्रूपुट बताएं, आप मुझे कहें सर इसका थ्रूपुट तो निकालना पड़ेगा। वहां पे मैं थ्रूपुट नहीं पूछ रहा, वहां पे मैं आपसे एक एस्टिमेशन पूछ रहा हूँ कि यार स्पीड कितनी हो सकती है। अगर यहाँ पे स्पीड जो है 2 गैलन है, या लेट्स सपोज यहाँ पे 2 MB है और यहाँ पे लेट्स सपोज 4 MB है, तो आपसे मैं पूछूं कि यार थ्रूपुट क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर थ्रूपुट जो है ना 2 MB के या तो बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेस देन दिस होगा या इसके बराबर होगा, इससे ज्यादा थ्रूपुट हो ही नहीं सकता। ये बात किसी के समझ में ना आई हो। तो यहाँ पे 10 सर्वर लगे हुए हैं, दोबारा बता दो। हाँ जी अच्छा, आप मतलब अगर मुझे आप एग्जैक्टली बता सकें कि आपको कोई चीज मसला कर रही है, समझ में क्या चीज नहीं आ रही, तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो लेस देन तो जो अभी आपने बताया ना वो अच्छा वाली अच्छा, चीज लेस देन वाला। देखो अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार इसकी स्पीड 2 MB है और इसकी स्पीड 4 MB है, तो आपसे मैं थ्रूपुट का पूछता हूँ कि थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट का मतलब है एक्चुअल ट्रांसफर डेटा की। तो वो एक्चुअल ट्रांसफर डेटा है ना, वो डिपेंड करती है 2 MB की स्पीड पे, 4 MB पे नहीं डिपेंड करती। क्यों नहीं करती यार? सर मतलब जो स्पीड हमने पहले दी है उसके ऊपर होगी या जो नहीं स्पीड उसको पहले दी पहले नहीं है, करी थी नहीं पहले पहले या बाद की बात नहीं है। मैंने अभी आपको मिसाल दिया ना कि मैंने एक बहुत बड़ा पाइप लगाया हुआ है और एक आगे उसके बिल्कुल छोटा पाइप लगाया हुआ है, तो पानी की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? छोटे पाइप पे या बड़े पाइप पे? सर छोटे पाइप पे। छोटे पे छोटा डिपेंड, होगा उतनी तेजी से क्योंकि निकलेगा। अल्टीमेटली उसने छोटे से गुजरना है। अब वो पहले लगाए या बाद में लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बहुत बड़ा पाइप लगाता हूँ यूसीपी के अंदर, बट उसके पीछे जो पानी आ रहा है ना वो बिल्कुल एक छोटे से बारीक जो ना पाइप से आ रहा है, तो वो बड़ा पाइप भी ना वो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि अल्टीमेटली तो पीछे तो छोटा लगा हुआ है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही सिचुएशन है, एक कनेक्शन है बहुत कम स्पीड का और एक कनेक्शन है बहुत अच्छी स्पीड का। डेटा ने दोनों दोनों से गुजर के आना है, तो अल्टीमेटली आपका जो डेटा है ना उसका मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? इसके जितनी हो सकती है।
इसको तो कभी टच ही नहीं करेगा ना। इसको क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि यार 2 MB इधर से तो हमेशा 2 MB आएगी ना, इधर से इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकती ना स्पीड, तो ये हमेशा 2 MB ही रहेगा। तो मैं अगर आपसे थ्रूपुट पूछता हूं तो आप कहेंगे सर जो छोटी स्पीड है ना, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो पाइप का मिसाल अगर लेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगी बात। ओके जी, तो एंड टू एंड डिले का मतलब है कि सारे डिलेस को इकट्ठा करना। अब यहाँ पे भी अगेन यही है कि हमारे पास एक RS है सर्वर, और इसमें बीच में काफी सारे कनेक्शन हैं। ये देखिए काफी सारे सर्वर लगे हुए हैं, काफी सारे क्लाइंट्स हैं, वो बीच में कनेक्शन हैं। अब इधर से लेट सपोज जो कनेक्शन है उसकी स्पीड RS है, इधर से जो कनेक्शन है उसकी स्पीड RC है, और बीच में जो कनेक्शन है वो डिवाइड होता है 10 पे, क्योंकि 10 यूजर्स हैं तो 10 पे डिवाइड होता है। तो टोटल 3 आपके पास डेटा रेट आ रहे हैं, एक R डिवाइड बाय 10, एक RS और एक RC। और आपसे मैं पूछूं कि यार मुझे बताएं कि इनमें से थ्रूपुट किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर जो इनमें से मिनिमम होगा ना उसके बराबर होगा। सीधी सीधी बात है, मिनिमम से ज्यादा की तो स्पीड ही नहीं है ना। तो ये ऐसे ही है कि एक मोटरवे है ना, वहां पे एक गधा गाड़ी चल रही है और पीछे जो है ना एक बिल्कुल कोई फरारी टाइप की गाड़ी चल रही है। वो फरारी बेशक है, अगर मोटरवे के सारे जो बैंड्स हैं, वो जो रास्ते हैं वो बंद है, और एक ही लाइन है सिर्फ, मोटरवे पे तो खैर नहीं हो सकता, GT रोड पे हो सकता है। एक ही लाइन है, एक ही तरफ से जा सकते हैं आप। तो आगे अगर गधा गाड़ी आ गई है तो उस फरारी ने भी जो ना किस स्पीड से चलना है, गधा गाड़ी की स्पीड से चलना है, क्योंकि वो जंप तो नहीं लगा सकती। उसको तो जब तक वो आगे से निकलती नहीं है तब तक फरारी स्पीड से नहीं चल सकती। तो अगर मैं कहूँ कि यार आप कब पहुंचेंगे, तो आप फरारी की स्पीड बताएंगे तो गलत कह रहे हैं, आप उस गधा गाड़ी की स्पीड बताएं। ठीक है, कि गधा गाड़ी की स्पीड कितनी है, क्योंकि अल्टीमेटली फरारी उसके हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो नेटवर्क कितना भी स्ट्रांग हो, अगर उसमें एक कनेक्शन भी छोटा सा लगा हुआ है तो वो छोटे के हिसाब से ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये एक मिसाल है अपनी डिलेज कैलकुलेट करने के लिए। ये मिसाल बड़ी जबरदस्त मिसाल है, ये मैंने असाइनमेंट के अंदर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं अगर आपने देखे हो। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने एक पैकेट है वो है 200 KB का, ये आपने सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह, बीच में एक रूटर आता है। तो बताया जाए कि इसका जो है ना एंड टू एंड डिले क्या होगा। तो एंड टू एंड डिले इन्वॉल्व्स क्यूइंग डिले। क्यूइंग डिले इसने पहले से बता दिया है कि अज्यूम कर लें कि क्यूइंग डिले, क्योंकि क्यू सिर्फ इधर होगा, तो क्यूइंग डिले पहले से आप अज्यूम कर लें 25 मिलीसेकंड। तो बाकी आप इसका एंड टू एंड डिले निकालें। मैं इसको छोटी सी हिंट दे देता हूँ डिटेल से, तो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। सबसे पहली चीज ये है कि आपने इसमें 3-4 किस्म के डिले निकालने हैं। सबसे पहले क्यूइंग डिले, क्यूइंग डिले आपको गिवन है, तो ये तो हो गया। उसके बाद आपने निकालना है प्रोपागेशन डिले। प्रोपागेशन डिले क्या होता है? प्रोपागेशन डिले है कि यार ये लाइन है, इस लाइन पे स्पीड क्या थी, और इस लाइन पे आपके पास डिस्टेंस कितना था। ठीक है, तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है, ये कह रहा है कि प्रोपागेशन स्पीड जो है वो है 2 पावर 10 और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। ठीक है, ये प्रोपागेशन डिले निकल आएगा। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं प्रोसेसिंग डिले, तो प्रोसेसिंग डिले भी ना हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो आपको गिवन होगा, या वो कहेगा कि प्रोसेसिंग स्पीड है ना आप इग्नोर कर दें। अब इसमें क्योंकि प्रोसेसिंग स्पीड नहीं थी गिवन, तो आप उसको इग्नोर कर दें, अज्यूम कर लेंगे प्रोसेसिंग स्पीड जो है ना इसमें 0 है। ठीक है, कोई प्रोसेसिंग स्पीड नहीं लग रही। ठीक है, जो पैकेट आ रहा है फौरन जो है प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, एक तीसरी चीज रह गई कि डेटा रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, लिंक पे डेटा रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो करेंगे आप R डिवाइड बाय L। इसको कहते हैं ट्रांसमिशन डिले, PT। ठीक है, ट्रांसमिशन डिले, तो ट्रांसमिशन डिले सॉरी DT, DT का मतलब है डिले और T का मतलब है ट्रांसमिशन डिले। तो ये स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है R, किसका, इसका जो R है वो कितना है, वो इसमें गिवन ही नहीं है। एक मिनट, हाँ बहरहाल वो गिवन होना चाहिए, ये इसमें गिवन नहीं है, ये मेरे ख्याल में मेरे से गलती हो गई है। ठीक है, जज्बाती हो गया था। तो खैर कंप्यूट डिलेज इन्वॉल्व फ्रॉम होस्ट वे प्रोपगेशन स्पीड, ये क्यों डिले, ये छोटी सी गलती हो गई मेरे से, मुझे लगता है कि बट इसमें जो है ना आपको गिवन होना चाहिए। मैं अब इस स्लाइड को थोड़ी सी मॉडिफाई कर दूंगा, ये इसमें गलती है, इसमें आपको डेटा रेट भी गिवन चाहिए, बल्कि सॉरी ये गिवन है ना, ये R1 गिवन है, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये R1 और R2 गिवन है। R1 क्या है, ट्रांसमिशन का इधर का, और इधर R2 क्या है, इसका ट्रांसमिशन। तो आपको इधर का ट्रांसमिशन निकालना पड़ेगा और इधर का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, ट्रांसमिशन डिले मतलब फाइल आपने कितनी भेजनी है बड़ी, 200 KB की, 200 KB डिवाइड बाय KB डिवाइड बाय इसका ट्रांसमिशन रेट क्या है, R1। ये आपका निकलेगा ट्रांसमिशन डिले एक साइड का। इसी तरह से आप दूसरी साइड का निकालेंगे। खैर इसको डिटेल से हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इस पे कुछ प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो हम देख लेंगे। अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा तो अभी कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मेरी सजेशन है कि इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में इसका जवाब ले आइएगा। और मैंने आपको एक चैलेंज दिया है, वो चैलेंज क्या था कि आपने बताना है कि ये 4L/R कैसे हुआ है 3 पैकेट के लिए, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास तक पढ़ के आइएगा, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही। और कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं, वरना आप लीव कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन?